अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टॉप इंग्लिश क्लासेस में आप सभी को फिर दोबारा वेलकम, खुशामदीद। आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपने चैनल पे वोकैबुलरी की वीडियो डाल रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ़ोन पर होने वाले फ्रेजेस एंड सेंटेंस जिनको आप फ़ोन पर बात करते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा सुनने वाले पर अच्छा इम्प्रेशन या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही आसान सेंटेंस एंड फ्रेजेस हैं। क्या आप जानते हैं कि फ्रेज़ल वर्ब कैसे बनते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है? तो दोस्तों फ्रेज़ल वर्ब बनाए जाते हैं, एक होती है वर्ब और दूसरा होता है प्रीपोज़िशन। जब वर्ब और प्रीपोज़िशन को मिलाकर बोला जाता है तो इनका एक अलग ही मीनिंग निकलता है, उसको बोलते हैं फ्रेज़ल वर्ब। जैसा कि मैं कहूँ कम टू नो का मतलब है पता लगाना, लेकिन अगर कम एक वर्ब है, अगर इसको वर्ब के तौर देखा जाए तो इसका मतलब है आना। लेकिन जब इसे हम फ्रेज़ल वर्ब में बोलते हैं तो इसका मतलब बनता है कम टू नो यानी पता लगाना। अगर मैं बात करूँ फ़ोन को, तो फ़ोन को इन 4 नामों से ज़्यादातर पुकारा जाता है, बोला जाता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन भी बोलते हैं, कॉल फ़ोन भी कहते हैं, स्मार्टफ़ोन भी बोलते हैं और फ़ोन भी बोलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें। तो चलिए फ़ोन की वोकैबुलरी के बारे में वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके दोस्त का फ़ोन बज रहा है तो उसे आप बोल सकते हैं योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, यानी तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। अगर कोई फ़ोन बज रहा है, आपको पता नहीं है किसका फ़ोन है, तो आप कह सकते हैं किसी का फ़ोन बज रहा है। समवन फ़ोन इज़ रिंगिंग। समवन फ़ोन इज़ रिंगिंग। अगर आपके पास किसी का फ़ोन पड़ा है तो आप पूछ सकते हैं ये मोबाइल किसका है, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे हुज़ मोबाइल इज़ दिस। हुज़ मोबाइल इज़ दिस। दूसरे वाले से देखिए, आप बोल सकते हैं अगर फ़ोन आपका है तो आप बोल सकते हैं ये मोबाइल मेरा है, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे दिस मोबाइल इज़ माइन। दिस मोबाइल इज़ माइन। अगर आपने पूछना हो क्या तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डज़ योर मोबाइल हैज़ बैलेंस। डज़ योर मोबाइल हैज़ बैलेंस। अब दूसरे वाला देखिए, आप कह सकते हैं अगर आपको मोबाइल चाहिए तो आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए मुझे अपना मोबाइल दे दो। गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल, यानी कि थोड़ी देर के लिए। अगर आपको किसी नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉल वॉज कमिंग फ्रॉम अननोन नंबर। कॉल वॉज कमिंग फ्रॉम अननोन नंबर, यानी कि कोई नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करते वक्त सबसे पहले जो हम अल्फाज बोलते हैं वो बोलते हैं हेलो, कौन, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हेलो हु इज़ दिस। या आप इसे इस दूसरे तरह भी बोल सकते हैं हेलो हु इज़ स्पीकिंग। हेलो हु इज़ स्पीकिंग। तो इन दोनों तरीक़ों से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं हेलो कौन के सेंस में। आपने दूसरे को फ़ोन किया, उसने आपका फ़ोन रिसीव कर लिया, तो वो बोलेगा हेलो हु इज़ दिस। तो आप बोलेंगे मैं उस्मान हूँ, क्या मैं खालिद से बात कर सकता हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हेलो दिस इज़ उस्मान, कैन आई स्पीक टू मिस्टर खालिद प्लीज़। हेलो दिस इज़ उस्मान, कैन आई स्पीक टू मिस्टर खालिद प्लीज़। या आप इसे दूसरी तरह भी बोल सकते हैं क्या मैं नोमी से बात कर सकता हूँ, कुड आई स्पीक टू नोमी प्लीज़। कुड आई स्पीक टू नोमी प्लीज़। तो ये दोनों फॉर्मल तरीके हैं, आप इन दोनों तरीक़ों से फ़ोन पर बात कर सकते हैं। कोई आपको फ़ोन करता है तो आप उसे बोल सकते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन कॉल कर रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन कॉल कर रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे मे आई आस्क हु इज़ कॉलिंग प्लीज़। मे आई आस्क हु इज़ कॉलिंग प्लीज़। अक्सर हम जब फ़ोन करते हैं तो हम दूसरे से पूछते हैं क्या मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू हेयर मी लाउड एंड क्लियर। कैन यू हेयर मी लाउड एंड क्लियर। कोई दोस्त आपको फ़ोन करता है तो उसकी आवाज़ आपको साफ़ और ऊंची नहीं लग रही, तो आप इसे बोल सकते हैं मैं आपको ऊंचा और साफ़ नहीं सुन पा रहा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। जो फ्रेज़ होगा वो है आई कांट यू हेयर लाउड एंड क्लियर। आई कांट यू हेयर लाउड एंड क्लियर। अगर आपको आवाज़ कट कर कर सुनाई दे रही है तो आप इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करें आई एम सॉरी योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग। आई एम सॉरी योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग, यानी तुम्हारी आवाज़ कट कट कर आ रही है।
किसी का फ़ोन आता है आपके फ़ोन पर, वो आपके भाई में के बारे में पूछता है या आपके दोस्त के बारे में पूछता है, तो आप कह सकते हैं माफ़ कीजिएगा वो आज घर पर नहीं है। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी ही इज़ नॉट एट होम टुडे। आई एम सॉरी ही इज़ नॉट एट होम टुडे। या आप इसे इसी तरह भी बोल सकते हैं नोमी घर से बाहर है, सॉरी ही इज़ आउट ऑफ द हाउस। सॉरी ही इज़ आउट ऑफ द हाउस। या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हैं वो यहाँ नहीं है, क्या आप इसके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? वो यहाँ नहीं है, क्या आप इसके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? ही इज़ नॉट हियर, वुड यू लाइक टू लीव ए मैसेज फॉर हिम? ही इज़ नॉट हियर, वुड यू लाइक टू लीव ए मैसेज फॉर हिम? ये तीनों फॉर्मल तरीके हैं। आप इन तीनों तरीक़ों से फ़ोन पर बात कर सकते हैं, यानी कि वो यहाँ नहीं है, वो घर से बाहर है। आपका दोस्त आपको फ़ोन करता है, आप थोड़े बिज़ी हैं, तो आप बोलेंगे ज़रा 1 मिनट रुकिए, होल्ड ऑन। या आप इसे दूसरी तरह भी बोल सकते हैं आप कुछ देर होल्ड कीजिएगा। तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे कुड यू होल्ड ऑन ए मोमेंट प्लीज़, कुड यू होल्ड ऑन ए मोमेंट प्लीज़। आप इसको तीसरे तरीके से भी बोल सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट, आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। या आप बोल सकते हैं आई विल कॉल बैक टू यू इन अ मोमेंट, यानी मैं 1 मिनट में तुम्हें फ़ोन करता हूँ। तो आप इन तीनों तरीक़ों से सेंटेंस को बोल सकते हैं। आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अचानक आपको कुछ काम याद आ गया, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सम पीस ऑफ वर्क, आई विल कॉल यू लेटर। आई हैव सम पीस ऑफ वर्क, आई विल कॉल यू लेटर, यानी मुझे कोई ज़रूरी काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। पीस ऑफ वर्क ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है काम का टुकड़ा। फ़ोन में बैटरी कम है, चार्ज कम है, तो आप कहेंगे क्या फ़ोन चार्ज करके तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? क्या फ़ोन चार्ज करके तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फ़ोन? कैन आई कॉल यू आफ्टर चार्जिंग माई फ़ोन? या फिर आप इस फ्रेज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे फ़ोन चार्ज करने दो, फिर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। लेट मी ग्रैब ए चार्जर फ़ोन, देन आई विल कॉल यू बैक। लेट मी ग्रैब ए चार्जर फ़ोन, देन आई विल कॉल यू बैक। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं मैं अभी मसरूफ़ हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ओके। आई एम बिज़ी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, ओके। आई एम बिज़ी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, ओके। कोई दोस्त आपको कोई काम कहता है तो आप उसे कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कल याद कराना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग प्लीज़, कुड यू कॉल मी बैक अगेन टुमारो मॉर्निंग प्लीज़, यानी क्या आप मुझे कल सुबह दोबारा कॉल कर सकते हैं। बात करते वक्त अगर कोई बात आपको समझ ना आई तो आप कहेंगे आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड यू, कैन यू रिपीट अगेन? या आप इसे दूसरी तरह भी बोल सकते हैं आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज़? आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज़? तो ये दूसरे वाला सेंटेंस ज़्यादा फॉर्मल है, तो आप इस सेंटेंस को इस्तेमाल कीजिएगा फ़ोन पर बात करने के लिए। अगर किसी की आवाज़ बहुत कम आ रही है, स्लो आ रही है, तो आप बोलेंगे तुम्हारी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, योर वॉइस इज़ सो स्लो, योर वॉइस इज़ सो स्लो। दूसरा है रुको मैं कट के दोबारा फ़ोन करता हूँ, वेट आई कॉल द कट अगेन, वेट आई कॉल द कट अगेन। किसी के साथ बात करते वक्त उसकी बात आपकी समझ में नहीं आ रही, वो बहुत तेज़ी से बोल रहा है, तो आप बोल सकते हैं क्या आप आहिस्ता बात कर सकते हैं? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कुड यू स्पीक स्लोली, कुड यू स्पीक स्लोली। या फिर आप इसे दूसरी तरह भी बोल सकते हैं कैन यू स्पीक स्लोली, कैन यू स्पीक स्लोली। तो इन दोनों तरीक़ों से आप बोल सकते हैं। किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आती है तो आप इसे बोलेंगे माफ़ कीजिएगा आपने गलत नंबर पर फ़ोन किया, ओ सॉरी यू कॉल्ड ऑन द रॉन्ग नंबर, ओ सॉरी यू कॉल्ड ऑन द रॉन्ग नंबर। आपने फ़ोन किया, बाद में आपको पता चला कि आपने तो गलत नंबर डायल किया, तो आप इसे बोलेंगे माफ़ कीजिएगा लगता है मैंने गलत नंबर डायल किया। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ओ सॉरी आई थिंक आई डायल्ड द रॉन्ग नंबर, ओ सॉरी आई थिंक आई डायल्ड द रॉन्ग नंबर।
आप फ़ोन करते हैं, वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन, ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई फ़ोन, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस देखिए, मैंने तुम्हें कॉल की थी पर कोई जवाब नहीं आया। आई कॉल्ड बट देयर वॉज नो आंसर, आई कॉल्ड बट देयर वॉज नो आंसर। हम अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं लेकिन वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, तो हम इसे बोलेंगे तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वाई डिड यू पिक अप माई फ़ोन, वाई डिड यू पिक अप माई फ़ोन। दूसरे वाले सेंटेंस देखें, सुबह मैंने फ़ोन किया था लेकिन तुमने नहीं उठाया। आई कॉल्ड इन द मॉर्निंग बट यू डिडंट पिक अप, आई कॉल्ड इन द मॉर्निंग बट यू डिडंट पिक अप। कॉल करते वक्त अगर किसी दूसरे की कॉल आ जाए तो आप उसे दूसरे को बोलेंगे किसी की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। समवन इज़ कॉलिंग, आई विल कॉल यू लेटर, समवन इज़ कॉलिंग, आई विल कॉल यू लेटर। जब हम उर्दू स्पीकिंग में बात करते हैं तो हम कहते हैं खुदा हाफिज़, तो लेकिन इंग्लिश में एक ख़ास फ्रेज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी थैंक्स फॉर कॉलिंग बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर कॉलिंग बाय फॉर नाउ, यानी कॉल करने के लिए शुक्रिया। ये एक फ्रेज़ है, इस फ्रेज़ का इस्तेमाल कॉल के एंड पे किया जाता है।